पीएफ पेंशन कैसे निकाले? पूरा पीएफ निकालने के बाद भी पेंशन बचा? जानिए पूरा सच। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और पेंशन योजना ईपीएस भारत में कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बचत और पेंशन व्यवस्था है। जब कोई कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ता है या रिटायर होता है तो वह अपने ईपीएफ और ईपीएस का पैसा निकालने का अधिकार रखता है। हालांकि कई बार कर्मचारियों को यह समस्या होती है कि उन्होंने अपना पीएफ निकाल लिया है, लेकिन उनकी पेंशन राशि अभी भी उनके खाते में दिखाई देती है। इस लेख में हम जानेंगे कि पीएफ पेंशन कैसे निकाली जाती है और इस प्रक्रिया में क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं। इस लेख में हम आपको पीएफ पेंशन निकालने की प्रक्रिया, आवश्यक फॉर्म और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। हाउ टू विथड्रॉ पीएफ पेंशन। विशेषताएं विवरण। योजना का नाम कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और पेंशन योजना ईपीएस। किसके लिए? सभी ईपीएफ सदस्य जो नौकरी छोड़ चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं। निकासी के प्रकार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से। आवश्यक फॉर्म 10C पेंशन के लिए, फॉर्म 19 पीएफ के लिए। समय सीमा आवेदन के 7 दिनों के भीतर राशि ट्रांसफर होती है। संपर्क जानकारी नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय या ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट। पीएफ पेंशन निकालने की प्रक्रिया। पीएफ पेंशन निकालने की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि इसमें कौन कौन से कदम शामिल हैं। ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करें। सबसे पहले आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। क्लेम विकल्प चुनें। लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C एंड 10D पर क्लिक करें। व्यक्तिगत जानकारी भरें। अब आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर आदि भरनी होगी। इसके साथ ही बैंक अकाउंट नंबर भी दर्ज करें। सत्यापन करें। जानकारी भरने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको पुष्टि करनी होगी कि आपके द्वारा दिया गया बैंक अकाउंट नंबर सही है। ऑनलाइन क्लेम के लिए आगे बढ़ें। सभी जानकारी सही होने पर प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करें। फॉर्म का चयन करें। यदि आप केवल पेंशन निकालना चाहते हैं तो ओनली पेंशन विड्रॉवल फॉर्म 10C का चयन करें। दस्तावेज अपलोड करें। मांगे गए दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें। आधार कार्ड से संबंधित सभी जानकारी को चेक बॉक्स पर टिक करें। ओटीपी वेरिफिकेशन आधार वेरीफाई करने के लिए गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें। आपके लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे आपको दर्ज करना होगा। क्लेम फॉर्म सबमिट करें। ओटीपी दर्ज करने के बाद वैलिडेट ओटीपी और सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक करें। इस प्रकार आप अपनी पीएफ पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। आवेदन के 1 हफ्ते के भीतर आपकी राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। पीएफ पेंशन निकालने के लिए आवश्यक फॉर्म। पीएफ पेंशन निकालने के लिए विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग फॉर्म की आवश्यकता होती है। फॉर्म 10C यदि आपकी नौकरी करते हुए 10 साल से कम हो और आप अपने ईपीएफ में जमा राशि को निकालना चाहते हैं। फॉर्म 10D यदि आपकी उम्र 50 वर्ष या उससे अधिक हो और आप अपनी पेंशन निकालना चाहते हैं। फॉर्म 10D नॉमिनी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी व्यक्ति द्वारा यह फॉर्म भरा जाता है। पीएफ खाते में कितना पैसा जमा होता है? जब कोई कर्मचारी ईपीएफओ पंजीकृत नियोक्ता के अंतर्गत काम करता है तो उसे ईपीएफ प्रदान किया जाता है। ये ईपीएफ कर्मचारी के मासिक वेतन का 12% होता है, जिसमें से 8.33% राशि ईपीएफ पेंशन खाते में जमा होती है और शेष 3.67% पीएफ खाते में जाती है। इस प्रकार कुल मिलाकर कर्मचारी के वेतन का लगभग 15.67% पीएफ खाते में जमा किया जाता है। पीएफ पेंशन क्यों नहीं निकल रही? कई बार कर्मचारियों को यह समस्या होती है कि उन्होंने
अपना पीएफ निकाला है, लेकिन उनकी पेंशन राशि अभी भी उनके खाते में दिखाई देती है। इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। फॉर्म की गलत जानकारी। यदि आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती की है तो आपकी पेंशन राशि नहीं निकलेगी। केवाईसी विवरण अधूरा होना। यदि आपका केवाईसी विवरण पूरा नहीं हुआ है तो आपकी पेंशन राशि रोक दी जाएगी। नियोक्ता द्वारा स्वीकृति का अभाव। कभी कभी नियोक्ता द्वारा स्वीकृति नहीं मिलने पर भी समस्या आ सकती है। निष्कर्ष, पीएफ और पेंशन योजना भारतीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। सही प्रक्रिया अपनाकर आप आसानी से अपनी पीएफ पेंशन निकाल सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या आती है तो नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क करना सबसे अच्छा रहेगा। डिस्क्लेमर, यह जानकारी केवल सामान्य ज्ञान हेतु दी गई है। कृपया अपने व्यक्तिगत मामलों में सलाह लेने के लिए विशेषज्ञों से संपर्क करें। यह जानकारी वास्तविकता पर आधारित है और इसे किसी भी कानूनी सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।